नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। इस सुबह में फिर से नई घटनाओं पर बात करने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड करने वाले हैं कि कल तक क्या घटनाएं घट चुकी हैं। आज इस मॉर्निंग शो में आपका लिए मैं तैयार हूं और आज जो डिस्कस करने वाले हैं बड़ी गजब की घटनाएं हैं। कम घटनाएं हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। आइए, सौंदर्य समृद्धि के लिए ऑर्किड विषय के तहत आयोजित भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन 7 मार्च से 10 मार्च 2026 तक ICAR राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र पॉक्योंग सिक्किम में किया गया था। यह बात आपको यहाँ से याद रखनी है। हाई एनर्जी प्रोटोन एक्सेलरेटेड सिस्टम भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु स्थित VO चिदम्बरम बंदरगाह 23 फरवरी 2026 को बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल द्वीन पहल शुरू करने वाला भारत का प्रमुख बंदरगाह बन गया है। 2026 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और तटीय रक्षा को मजबूत करने के लिए केरलम के तट और माहे में 2 दिवसीय सागर कवच और ड्रिल आयोजित की गई है। दिल्ली में IIT मद्रास की स्टार्टअप कार्वेलिम के सहयोग से CP अरोरा प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एरो सिटी कॉरिडोर भारत का पहला माइक्रो एलजी वेस्ट प्योरोफेयर टावर स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर्स के बारे में और इसकी डिटेल्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजित किया गया है। ऑर्किड फेस्टिवल 2026 ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑर्किड फेस्टिवल 2026 जो आयोजन किया जा रहा है बच्चों, ये किया जा रहा है सिक्किम में। कहाँ आयोजन किया जा रहा है बच्चों? सिक्किम में आयोजन किया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और सिक्किम के बारे में एक बात, खास बात ये भी याद रखना, ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में इसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और चिकन नेक जो है वो यहीं पे आती है। एक बात भी हमें यहाँ से ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट एक और बात, कौन कौन सी 7 सिस्टर्स में आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। नागालैंड आता है, एक कौन सा राज्य आता है? नागालैंड आता है। तमिलनाडु आता है, सॉरी तमिलनाडु नहीं, त्रिपुरा आता है। साउथ इंडिया में है तो त्रिपुरा आता है, मणिपुर आता है, मणिपुर केवल अलावा बच्चों असम आता है, मेघालय आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश और एक आता है मणिपुर, मेघालय आता है। मेघालय एक और मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये चीजें आगे में बता दूंगा, जब मेरे माइंड में क्लिक होगा तो मैं आपको बता दूंगा। त्रिपुरा हो गया, नागालैंड आता है, त्रिपुरा होता है। ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ये 7 सिस्टर्स में नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, मणिपुर भी है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश भी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अभी ये वाला स्टेट माइंड में नहीं बन रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सिक्किम हो जाएगा। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आइए, सिक्किम के पांगयांग जिले में आयोजित किया गया है। ऑर्किड फूलों के माध्यम से सुंदरता और खुशहाली का संदेश देना है। ऑर्किड फूलों के माध्यम से, ऑर्किड फूलों के माध्यम से, ठीक है ना, खुशहाली का संदेश देना है। खुशहाली और सुंदरता का संदेश देना है, ठीक है। और अगली बात ध्यान रखनी, सागा दावा फेस्टिवल जो आयोजन किया जाता है, सागा दावा फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इस सिक्किम में आयोजन किया जाता है बच्चों। कहाँ ही आयोजन किया जाता है इसका? सिक्किम में आयोजन इसका किया जाता है। सिक्किमी नववर्ष का त्योहार है और मुख्यमंत्री है इसके प्रेम सिंह तमांग जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? तो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाई एनर्जी एक्सीलरेट सिस्टम कहाँ प्रारंभ किया गया है? हाई एनर्जी प्रोटोन, हाई एनर्जी प्रोटोन, हाई एनर्जी जो प्रोटोन है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजन बच्चों किया गया है। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है।
विशाखापट्टनम में किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना भारत का पहला राज्य था। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य, ठीक है ना। भाषा के भारत के नाम को, भारत नहीं भाषा के नाम पे, इसको रेज कर लेते हैं। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य, ठीक है। इससे राज्य जो अलग होता है वो तेलंगाना है। इसकी जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है। इसकी जो राजधानी वो अमरावती है, ठीक है ना। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या है, सीएम है, ठीक है। और कल्याण जी यहाँ के वाइस सीएम है, वो डिप्टी सीएम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। स्थान विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। यह समुद्री समीप है, इसलिए यहाँ जल पर्याप्त उपलब्धता है, तो इसलिए सिस्टम के लिए आवश्यकता यहीं पे क्यों किया गया है, जल की आपूर्ति के कारण, जल की आपूर्ति के कारण किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। विकासकर्ता एस.ए. राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, एमपी में स्थित है, ठीक है। राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी द्वारा, ये स्टार बना लेना कि किसके द्वारा ये उन्नत किया गया है, तो किसके द्वारा उन्नत किया गया है, राजा रमन्ना के द्वारा ये किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। थोरियम भंडार, ठीक है। भारत में थोरियम के विशाल भंडार शिक्षक, ठीक है। थोरियम मुख्य रूप से केरलम में पाया जाता है, केरलम मोनोजाइट में ये पाया जाता है। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। परमाणु प्रतिक्रिया, थोरियम सीधे बिजली नहीं बनाता है, एक्सीलरेट का काम थोरियम को ईंधन के रूप में बदलना होता है। ये बात आप लोग ध्यान। प्रक्रिया क्या है इसकी, थोरियम 232 न्यूट्रॉन और यूरेनियम 233 है। यूरेनियम 233 एक विखंडनीय पदार्थ है जिसका उपयोग सीधा बिजली बनाने के लिए किया जाता है। थोरियम में यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थोरियम से डायरेक्ट बिजली नहीं बनती है। पहले तो थोरियम 232 पे काम किया जाता है, फिर काम किया जाता है थोरियम 233 पर, और 233 जो है इससे डायरेक्ट बिजली बनाई जाती है। इससे क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट बिजली बनाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट बिजली क्या पॉसिबल है या नहीं है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में डिजिटल द्वीन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है, ठीक है। डिजिटल द्वीन पहल करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला पोर्ट कौन सा है, वी.ओ. चिदम्बरनार, तमिलनाडु। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये पोर्ट है, ये बात ध्यान रखना। किस राज्य में है ये, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। लैंग्वेज क्या बोली जाती है यहाँ पे, तमिल। सीएम कौन है, M.K. स्टालिन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आओ आगे बात करते हैं। यह पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बन गया है। भारत का पहला पोर्ट, स्टार बनाओ, भारत का पहला पोर्ट, ठीक है ना। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। क्यों, कौन है इसके मंत्री, सर्बानंद, वो किसके द्वारा किया गया है, सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। इसका उपयोग पोर्ट, समुद्र में जहाजों की आवाजाही, जहाज ट्रैकिंग, जीपीएस, ड्रोन जैसे मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस राज्य में है, ये आप ध्यान रखना, कोलकाता में है। और दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे है, कांडला, गुजरात में है, ठीक है। दोनों के दोनों याद रखने कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड कांडला। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच ड्रिल, सागर कवच जो ड्रिल कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है बच्चों केरलम में। कहाँ आयोजित की गई? केरलम। केरलम का नाम, केरलम किसका नया नाम रखा गया है? केरल का रखा गया है बच्चों। किसका नया नाम रखा गया है? केरल का नया नाम रखा गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। दूसरी बात यहाँ से क्या याद रखनी है कि जो लैंग्वेज है वो है बच्चों मलयालम। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। यहाँ पे नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। वेमनाड झील है, भारत की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है वेमनाड झील। यहाँ के जो सीएम है वो विजयन है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और लेटेस्ट चुनाव होने वाले हैं केरल में, लेटेस्ट इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। ये केरल और माहे जो पुडुचेरी का हिस्सा है वो तटों पर आयोजित किया गया है। केरल और माहे, ठीक है। माहे के बारे में याद रखना, लिटरेसी के मामले में लोवेस्ट है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तटों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, इसलिए वहां पे द्वि लिख रहा था। ये द्विवार्षिक है, ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। 2 वर्ष के बाद आयोजन किया जाता है, हर 2 वर्ष के बाद आयोजन किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पुरानी सीमा, मैं तटीय सीमा की बात करूं तो भारत की जो तटीय सीमा लगती है 7516 किलोमीटर लगती है बच्चों। कितनी सीमा लगती है? तटीय सीमा 7516। ठीक है, पुरानी सीमा, सॉरी टोटल है ये। मुख्य भूमि कितनी है इसमें? तो 6100 किलोमीटर है। और ठीक है, और द्वीप कितना है? 1416। ये टोटल है भाई, ठीक है ना। और ये लैंड एरिया है, और ये कितना है बच्चों? आइसलैंड वाला एरिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इससे लगभग 48% वृद्धि दर्ज की गई है। अब वर्तमान करंट सीमा कितनी है? ये है 11,98 किलोमीटर। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, शीर्ष तटीय राज्य, सबसे ज्यादा तटीय सीमा गुजरात की लगती है, फिर तमिलनाडु की लगती है। हाल ही में एरोसिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रोलॉजिकल बेस्ड प्योर एयर टावर किसने स्थापित किया है? एरोसिटी कॉरिडोर, एरोसिटी कॉरिडोर पहला माइक्रो एलगी वेस्ट प्योर एयर टावर। ये वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत जो ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया। देखो मैं आगे कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। स्थान किया गया एरोसिटी दिल्ली में। क्यों किया गया? कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन रहता है, हमने सुना होगा, दिल्ली में रहता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कारण है। सर्वाधिक पॉल्यूशन के मामले में राजधानियों के मामले में दिल्ली आता है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, शहर की हवा प्रदूषण को कम करना है। और यह पारंपरिक स्मोक टावर की जगह माइक्रो एलगी आधारित तकनीक का उपयोग करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को सोख लेता है। ठीक है, तो अपना याद रखिएगा यहाँ से नई दिल्ली। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, इसको राजधानी 1911 में घोषणा की जाती है, 1912 में बनाया जाता है दिल्ली को, और नई दिल्ली को 1931 में बनाया गया था। ये बात अपन को यहाँ से याद बच्चों रखनी है। ऐसे करके हमने आज की इंपॉर्टेंट घटनाओं पर एक नज़र डाली। ऐसी वीडियोस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।